जेरूशलम मुसलमानों का क़िबला अव्वल। इसको हासिल करने के लिए मुसलमान और ईसाई फ़ौजों के दरमियान जो जंगें लड़ी गई उनको सलीबी जंगें कहा जाता है और उनको इंग्लिश में कहते हैं क्रूसेड वॉर्स। सेकेंड क्रूसेड वॉर स्टार्ट हुई साल 1147 में, जो कि 40 साल तक चली और आखिर में साल 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जेरूशलम फ़तह किया। लेकिन उससे 3 साल पहले 1184 में उसकी बुनियाद अल करक की तस्खीर से रखी गई थी। ये किला जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जॉर्डन के दारुल हुकूमत अम्मान से 80 किलोमीटर की मुसाफत पर डेड सी के करीब मौजूद है। ये किला मक्का और जेरूशलम को मिलाने वाले अहम तिजारती रास्ते पर मौजूद था और जेरूशलम की फतह में एक फैसला कुन मोड़ साबित हुआ। आइए इस वीडियो में जानते हैं अल करक कैसल की हिस्ट्री के बारे में और लेते हैं इसका एक डिटेल्ड वॉकिंग टूर। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं वो अम्मान से 2 घंटे दूर है और इस जगह का नाम है अल करक और ये पहाड़ी के ऊपर कैसल है, अल करक कैसल। इसकी हिस्ट्री में क्या सिग्निफिकेंस है और क्रूसेड वॉर्स में इसने क्या रोल प्ले किया था, इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और इस सारी जगह का आपको एक अच्छा सा वॉकिंग टूर देंगे। इस जगह की आपको मैं ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस बता देता हूँ। ये बिल्कुल डेड सी के करीब है और मक्का से जेरूशलम का ये ट्रेड रूट होता था और यहाँ से नमक की तिजारत ज़्यादा की जाती थी। इस जगह की स्पेसिफिकली सिग्निफिकेंस ये है कि ये बहुत हाइट पे है और इसके चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको वैलीज नज़र आएंगी और दिस इज़ दी ओनली प्लेस जो कि सबसे ऊंचाई पे है। तो यहाँ पे जो कैसल बना हुआ है, जो भी फ़ौज इसको कैप्चर कर लेती थी या ये पोस्ट जिस फ़ौज के पास होती थी, इकोनॉमिकली वो बहुत स्ट्रांग हो जाते थे क्योंकि सारे ट्रेड को वो कंट्रोल कर सकते थे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस चेक पोस्ट पे कब्ज़ा करने वाली फ़ौज के लिए बहुत आसान हो जाता था। आसपास की सारी वादियों पे कब्ज़ा करना, ट्रेड को कंट्रोल करना, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना बहुत आसान हो जाता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जब जेरूशलम फ़तह किया था 1187 एडी के अंदर, तो उससे पहले इस जगह पे कब्ज़ा करना बहुत ज़रूरी था और 1184 में यानी कि जेरूशलम फ़तह करने से 3 साल पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अल करक को फ़तह किया था। उस ज़माने में जेरूशलम पे फ्रेंच क्रूसेडर्स का कब्ज़ा था और ये वो दौर था जब सलीबी जंगें बहुत ज़्यादा लड़ी गई थी, जिनको क्रूसेड वॉर्स भी कहा जाता है, जो कि मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान लड़ी गई जेरूशलम पे कब्ज़ा करने के लिए। लेकिन उस वक्त पे ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान एक पीस ट्रीटी साइन हो चुकी थी, जिसकी वजह से सब अपने अपने इलाकों में ही मुकीम थे। लेकिन एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को इस जगह पे हमला करना पड़ा और वो वाक़या ये था कि एक मुसलमानों का काफ़िला इजिप्ट से सीरिया की तरफ जा रहा था, जिनके पास कोई हथियार नहीं थे और फ्रेंच क्रूसेडर्स ने उनके ऊपर हमला करके उनको मार दिया। इस वाक़ये ने कैटलिस्ट के तौर पे काम किया और आगे आने वाले इवेंट्स इसकी वजह से बहुत स्पीड अप हो गए। सलाहुद्दीन अयूबी ने 1184 में अल करक पे इस नीयत से हमला किया कि उसके बाद वो जेरूशलम पे कब्ज़ा करने के लिए आगे बढ़ेंगे और इस किले को इतनी ऊंचाई पे जो मौजूद है, इसको फ़तह करना नामुमकिनात में से एक चीज़ थी और बहुत स्ट्रेटिजिकली उन्होंने इसको काफ़ी दिन लगा के फ़तह किया। यहाँ पे जो उनकी फ़ौज ऊपर थी, उनके पानी की सप्लाई रोक के और बहुत सारी डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ करके ये जगह फ़तह की गई और इसको फ़तह करने से आगे जेरूशलम लेने में इतनी आसानी हो गई कि जेरूशलम फ़तह करने में उनको सिर्फ़ और सिर्फ मज़ीद 3 साल लगे और 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जेरूशलम को फ़तह कर लिया। तो इस कैसल के ओरिजिन्स को अगर हम ट्रेस बैक करने की कोशिश करें कि ये कितना पुराना हो सकता है, तो उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुसलमानों और क्रूसेडर्स के टाइम से पहले ये बाइजेंटीनियन टाइम्स तक भी जाता है, उससे पहले वो रोमन और ग्रीक टाइम्स तक भी जाता है और उससे भी अगर पीछे जाएँ तो नबातियंस के टाइम तक भी जाता है, जो कि 2nd और 3rd सेंचुरी BC का टाइम बनता है। अब पुराने लोगों ने इसको उसी तरह एज अ चेक पोस्ट यूज़ किया आसपास के इलाकों को कंट्रोल करने के लिए। उस वक्त यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, आगे आने वाली फ़ौज या आगे आने वाली एम्पायर्स उसी के ऊपर अपनी कंस्ट्रक्शन ऐड ऑन करती गई और आज फाइनली
ये इस हालत में मिलता है कि इस एक कैसल में इस पहाड़ी के ऊपर 7 लेवल्स हैं, यानी कि 7 फ्लोर्स हैं, 3 ज़मीन के ऊपर हैं और 4 ज़मीन के नीचे। My name is Mubin Razak and I came from Jeddah, Saudi Arabia. आज हम कर कैसल पे आए और हमें गाइड ने भी बहुत सारी बातें बताई, और एक और चीज़ ये इंक्लूड करना चाहूँगा कि एज अ मुस्लिम हमारी हिस्ट्री काफ़ी वास्ट है, और हमें आइडिया होता है कि हम क्या थे और अभी हमारे साथ क्या हो रहा है और हम क्या हैं। अपनी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। जब सेकंड क्रूसेड वॉर ख़त्म हुई 1187 के अंदर, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जेरूशलम में रहने वाले तमाम ईसाइयों को यूरोप की तरफ एक सेफ पैसेज दिया, और उसके बाद वो तमाम लोग इकट्ठे होके गए इंग्लैंड के किंग के पास, जिसका नाम था रिचर्ड वन ने तमाम ईसाई आर्मीज़ को इकट्ठा किया ताकि वो दोबारा मुसलमानों से जेरूशलम वापस ले सके, और इस तरह 1190 के अंदर थर्ड क्रूसेड वॉर का आगाज़ हुआ। थर्ड क्रूसेड वॉर के दौरान काफ़ी बैटल्स लड़े गए, जिसमें से कुछ इंग्लैंड का किंग रिचर्ड वन जीता और जेरूशलम के आसपास के कुछ इलाके ईसाई लेने में कामयाब हो गए, लेकिन इस जंग का कोई कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं निकला, और इन दी एंड 1192 के अंदर उनको मुसलमानों के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जिसमें फ़ैसला ये हुआ कि जेरूशलम पे हुकूमत मुसलमानों की ही रहेगी, लेकिन ईसाई और यहूदी यहाँ पे एज पिलग्रिम्स आ सकेंगे और इस जगह का विज़िट कर सकेंगे। और इसी तरह इन क्रूसेड वॉर्स का सिलसिला चलता रहा, और ये इलाका कभी मुसलमानों और कभी ईसाइयों के पास जाता रहा, लेकिन फिर साल 1244 में इसको हासिल किया ख्वारिज़मी फोर्सेस ने, जो मुसलमान फौज थी, और तब से लेके 1917 तक ये इलाका मुसलमानों के कब्जे में रहा। लेकिन 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जब ऑटोमन एम्पायर टूटी, तब इस इलाके पे कब्जा किया ब्रिटिश फोर्सेस ने, और 1917 वो साल है जब मुसलमानों ने इस इलाके का कंट्रोल खो दिया। अगर आप इन हिस्टोरिक इवेंट्स को समझने के लिए किसी विजुअल फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो मैं आपको एक मूवी सजेस्ट कर सकता हूँ। हॉलीवुड की मूवी है जिसका नाम है किंगडम ऑफ हेवन। उसमें सारे वाक़यात बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं। ऑल्दो कि मेरा ये मानना है कि कोई भी मूवी 100% एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन वो मूवी देखने से आपको ये फ़ायदा होता है कि उन इवेंट्स में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, आप उनसे काफ़ी हद तक फेमिलियर हो जाते हैं, और फिर फिज़िकली जब आप उस जगह का विज़िट करते हैं और आप उसकी हिस्ट्री को रिविज़िट करते हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें समझने में और विजुअलाइज करने में बहुत आसानी हो जाती है। Okay, from this point we can see the strategical location of Karak Castle. It controls the caravan routes, which the main one here. We can see the Dead Sea down on the lowest point there, and it was very well protected naturally. But at the same time, on the other side where we are leaving after this visit to the castle, we will see the Kingsway. The Kingsway, 5,000 years old route mentioned in the Old Testament, in the Holy Bible, in the story of Musa alayhi salam coming back when he asked the king of Edom, please let us pass your land, we will just go the Kingsway. So the Kingsway was mentioned as the route, caravan route, which was connecting the 3 kingdoms. As we said, here was the Moabite kingdom till Madaba and the end of the Dead Sea, while to the south where we are going today, it was the Edomite kingdom. Okay, then Amman, as we mentioned, the capital, Rabbit Ammon, the capital of the Ammonite kingdom. The castle originally was built at least of 7 different levels. If you look down, you see different levels. This tunnel leads to the prison area. We are going to see it. But also if you look here, look how many levels. We have 1, 2, and if you look up, you will see remains of the 3rd level. So above we have 3 levels and at least 4 different levels down. It was a great castle, Salah ad-Din's castle. Thank you. सो जॉर्डन सीरीज़ की तीसरी एपिसोड में हमने कवर किया अल करक कैसल, और नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे जंगे मौता का मैदान और 3 जलीलुल कदर सहाबा की कब्रें। आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।